साथियों नमस्कार। बीजवाय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। कल साथियों हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी सब्जेक्ट यानी सामान्य हिंदी की हमने शुरुआत की थी। कल के लेक्चर में हमने एग्ज़ाम पैटर्न, वीडियो के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस पर बात कर ली थी, हिंदी के सिलेबस पर बात कर ली थी। आज मित्रों हम अपना पहला क्लास ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। यह हमारा सिलेबस का पहला चैप्टर है। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है ध्वनि। तो ध्वनि कहते किसको हैं? ध्वनि यानी साउंड, ध्वनि यानी साउंड मतलब ध्वनि, या इसी को हम लोग साउंड भी कहते हैं या इसी को हम लोग आवाज भी कह सकते हैं। आवाज, आवाज, ठीक है। ध्वनि या आवाज, जो आवाज हम लोग डेली सुनते हैं, जैसे हम लोग मनुष्यों द्वारा भी सुनते हैं, मनुष्यों के द्वारा भी सुनते हैं ध्वनि, पशु पक्षियों के द्वारा भी सुनते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा भी सुनते हैं और निर्जीव वस्तुओं के द्वारा भी सुनते हैं। निर्जीव वस्तुओं से भी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो ध्वनि मतलब ध्वनि तो साउंड तो हम लोग हर जगह सुनते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं इसमें भी साउंड है, और कोई चीज जैसे ये मैं बोर्ड पर ठोक रहा हूं ये भी साउंड है। तो और पशु पक्षी आपस पशु पक्षी में जैसे पक्षी का बोलना, जानवरों का बोलना, ये भी साउंड है। और इस तरह के और भी कई तरह के साउंड हम लोग रोज के जीवन में सुनते रहते हैं। तो मित्रों ये जो ध्वनियां हैं, ये दोनों ध्वनि को हम लोग व्याकरण में नहीं लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये दोनों ध्वनियां क्या हैं? निरर्थक हैं। एक तरह से क्या है? निरर्थक हैं, ठीक है। ये दोनों ध्वनियां एक तरह से क्या है? निरर्थक हैं। हम लोग केवल मनुष्यों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसी को सुनते हैं। क्या? मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उत्पन्न ध्वनियों को ही ध्यान देते हैं। किसमें? व्याकरण में। अब समस्या यह है कि मनुष्य तो कई तरह की ध्वनि भी निकालता है। मनुष्य जो है, मनुष्य बहुत तरह की ध्वनियां निकालता है। कुछ ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं, कुछ बेवजह निकालता है। जैसे अब यहां मनुष्य भाई जैसे चल रहा है, चलने पर भी ध्वनि निकलती है, सोते समय खर्राटा लेने पर भी ध्वनि निकलती है, और तरह की ध्वनियां भी निकालता है जो जाने अनजाने, जैसे सीटी बजाना, सीटी बजाना, चलना, सीटी बजाना, और भी बेवजह की कई भी ध्वनियां करता है। तो क्या हम इसको भी व्याकरण में गिन लेंगे? नहीं, इनको भी हम निरर्थक ही मानते हैं, इनको भी हम निरर्थक ही मानते हैं। तो फिर किन ध्वनियों की बात हम कर रहे हैं व्याकरण में? तो हम मनुष्यों की उन ध्वनियों की बात कर रहे हैं जो मनुष्य
वह ध्वनि ध्वनि या आवाज जिसको मनुष्य जानबूझकर अपने मुख से उत्पन्न करता है। अब चलिए ये बात आ गई एक नई निकल के, लेकिन मनुष्य जानबूझकर भी कई ध्वनियां ऐसी निकालता है, जानबूझकर भी, जिसमें ये हमने एक बताया था सीटी बजाना, ताली बजाना, कुछ और भी ऐसी हरकतें करना। तो क्या इसको हम लोग व्याकरण मान लेंगे, इसको ध्वनि मान लेंगे या भाषा मान लेंगे? नहीं, इसको भी नहीं मानते। तब फिर कौन सी बात आती है? अब बात आती है कि वह ध्वनि या आवाज जिसको मनुष्य जानबूझकर और अपनी इच्छानुसार उच्चारित करता है। ठीक है, अपनी इच्छानुसार उच्चारित करता है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि वह ध्वनि क्या होनी चाहिए? वह ध्वनि सार्थक होनी चाहिए। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसी ध्वनियां जो सार्थक हों और मनुष्य अपनी इच्छानुसार जानबूझकर क्या करता है? उच्चारित करता है। ठीक है, ऐसी ध्वनियों को ही हम व्याकरण की दृष्टि से उन ध्वनियों को हम व्याकरण में उसका महत्व होता है। ठीक है, अब इन बातों को हम थोड़ा सा एक उदाहरण के तरीके से देखना चाहते हैं, देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और समझ में आ जाएंगी बातें, हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक उदाहरण से इसको और क्लियर कर लेते हैं कि ध्वनि तो भाई कई तरह की होती है। ध्वनि हमें गाने में भी सुनाई पड़ती है, चलने फिरने में भी, पशु पक्षियों से भी, निर्जीव वस्तुओं से भी। तो हर तरह से तो हमें हर चारों तरफ ध्वनि ही ध्वनि है। क्या हम सबको व्याकरण मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से वही ध्वनियां इंपॉर्टेंट हैं जो सार्थक होनी चाहिए और जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई हों, जानबूझकर उच्चारित की गई हों मनुष्यों के द्वारा, और जो सार्थक हों। ठीक है, ये बात। एक
उदाहरण जो हम कह रहे थे, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, कोई नवजात बच्चा। एक उदाहरण, हम केवल उदाहरण है आपके समझने के लिए कि एक नवजात बच्चा है। नवजात बच्चा, इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में वह नवजात बच्चा जो बिल्कुल 1-2 दिन का या 1 महीने के अंदर का, ऐसे ही कुछ है, तो शुरू शुरू में मान लीजिए वह कुछ ध्वनियां निकालता है जो कुछ अस्पष्ट होती हैं। कुछ ध्वनियां निकालता है, ठीक है। क्या निकाल रहा है? ये ध्वनि निकाल रहा है। ध्वनि निकाल रहा है या आवाज निकाल रहा है, ठीक है। क्या निकाल रहा है? आवाज। आवाज या ध्वनि निकाल रहा है, ठीक है। तो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अब अभी क्या है? अभी ये क्या है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो 1 साल का हो गया। 1 साल या 6 महीने से 1 साल के बीच का हो गया है, तो वह निश्चित रूप से कुछ एक एक वर्ड के एक एक वर्ड या एक शब्द बोलने लगता है। मान लीजिए कुछ जैसे आवाज, वो अब इसकी आवाज कैसे निकल रही है? वो बोल रहा है, आ बोल रहा है, बा बोल रहा है, ना बोल रहा है, सा बोल रहा है। कुछ ऐसे एक वर्ड टाइप के आवाज ये इस तरह से निकालता है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा? वो कुछ शब्दों को बोलने लगता है, जैसे मामा, नाना, काका, पापा, मम्मी। अमूमन बच्चे पहले यही बोलते हैं, पापा, मामा, नाना, दादा। कुछ ऐसे ही शब्द निकालता है, 2 शब्दों से मिलकर बने, 2 वर्णों से मिलकर बने शब्द ऐसे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, फिर वो क्या कर सकता है? इन शब्दों को यूज करके वो टूटे फूटे वाक्य बनाने लगता है, ठीक है। जैसे पापा घर आ गए, ठीक है। पापा घर आ गए, आ गए, ठीक। पापा घर आ गए, ऐसा कुछ बोलने लगता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो ध्वनि निकल रही है, ये लिखी नहीं जा रही है, केवल वो बोल रहा है। ये लिख तो हम रहे हैं आपको समझाने के लिए कि पहले कुछ अस्पष्ट ध्वनियां निकलती हैं, थोड़ा स्पष्ट ध्वनियां निकलती हैं, फिर और स्पष्ट ध्वनि हो जाती है, फिर एक वाक्य के रूप में वो बोलने लगता है। तो ध्वनि ये हो गया। अब यहीं पर जब वो ध्वनि इस नंबर पर पहुंचा, जब थोड़ा स्पष्ट होने लगी, अब बच्चा और बड़ा हो गया, यहां पर क्या किया? स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने लगा, ठीक है। अब स्कूल जाने लगा तो वो लिखने का भी प्रयास करने लगा, ठीक है। जैसे इन ध्वनियों में, अस्पष्ट ध्वनियों को तो स्वाभाविक सी बात है वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है। अब जो उसने एक एक शब्द या एक वर्ण को बोलने लगा, जो अ ब करके बोल रहा था, अ ब और इन तरह की चीजों को बोल रहा था, उसको इसने यहां पर अब लिखना शुरू कर दिया। अभी तक क्या करता था? अभी तक केवल बोलता था, केवल बोलता था, लेकिन यहां पर क्या किया? लिखने लगा। आ ब सा डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह से बोलने लगा। फिर क्या किया? अब और आगे आ गया, तो इन्हीं शब्दों को यूज करके, इन्हीं शब्दों को यूज करके वो क्या करने लगा? इन्हीं वर्डों को यूज करके, सॉरी, इन्हीं वर्डों को यूज करके अब क्या बनाने लगा? एक शब्द बनाने लगा। शब्द जैसे 2 अक्षर के शब्द, जैसे यहां पर ले लिया, अब, बस,
फिर बस, और एक दो शब्द और ले लिया, मान लीजिए कल। इस तरह से कुछ शब्द बनाने लगा। फिर और बड़ा हो गया तो 3 शब्दों को जैसे जैसे बनाने लगा। अब जाके कमल और 3 शब्द हो गए, 4 शब्द का अदरक, अदरक। फिर धीरे धीरे कुछ मात्रा वाले जैसे किताब, किताब। कुछ ऐसे क्या बनाने लगा, शब्द बनाने लगा। ये क्या है आपके शब्द, ये क्या है शब्द, ये क्या है शब्द। यहां पर अभी तक क्या कर रहा था, यहां पर अभी तक केवल क्या कर रहा था, बोल रहा था, मुंह से बोल रहा था। कहां से बोल रहा था, मुंह से बोल रहा था, बोल रहा था। अब यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर लिख रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, इन्हीं ध्वनियों को वो एक लिपि के रूप में, लिपि के रूप में या चिन्ह के रूप में उसको क्या कर रहा है, लिख रहा है। यहां पर एक चिन्ह के, उसको एक चिन्ह के रूप में बदल रहा है। ठीक है। अब आगे जो बोला कि पापा आ गए, पापा घर आ गए, उसी को इन्हीं शब्दों को सीख करके अब वहां पर उसने लिख दिया। अब इसको लिख दिया क्या, पापा घर आ गए। ठीक है, पापा घर आ गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एक वाक्य। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर केवल बोल रहा है, केवल मुंह से ध्वनि या आवाज उत्पन्न कर रहा है। शुरू में कुछ अस्पष्ट आवाजें, फिर उससे थोड़ा स्पष्ट, फिर थोड़ा और स्पष्ट, फिर और स्पष्ट, फिर और स्पष्ट। इस तरह से वो बोलने लगता है। फिर यहां पर जब स्कूल जाता है वही बच्चा, फिर उन्हीं ध्वनियों को लिखने का प्रयास करता है, छोटा छोटा करके। फिर उसको जो है धीरे धीरे लिखते लिखते वाक्य तक सीख जाता है। तो इन सब बातों को बताने का क्या मतलब है, मैं जो अभी तक इसको बताया, इसको कहने का क्या मतलब था। कहने का मतलब ये है कि ये लिपि और चिन्ह, इन्हीं को ये हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, यह मुंह से बोलने, ठीक है, और कान से सुनने का विषय है। ठीक है, ध्वनि क्या है, मुंह से बोलने और कान से सुनने का विषय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि बोलकर और सुनकर समझने का विषय है। ठीक है, अब यह हो गई ध्वनि। अब हम कोई शब्द जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ये तो ध्वनि हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं लिखने का।
लिपि कैसे किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्वनियों को यहां पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ध्वनियों को या ध्वनि को लिपि के रूप में लिखने या ध्वनि को लिपिबद्ध करना ही वर्ण है। ठीक है, ध्वनि को लिपिबद्ध करना ही वर्ण है। या इसे और स्पष्ट लिख सकते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण ध्वनियों को या ध्वनि को लिख कर दर्शाना ही क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि मुंह और कान का विषय है। और ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण ध्वनियों को जब एक चिन्ह दे दिया जाता है, जब एक चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं, कि जैसे मैं आपसे कहता हूं जैसे कि इधर आओ, एक वर्ड ले लेते हैं क्या, इधर आओ। यहां पर बोला गया क्या, इधर आओ, क्योंकि यहां लिख नहीं सकते। ठीक है, किस तरह लिख सकते हैं, इधर आओ, क्योंकि ये तो बोलने या ध्वनि, ये ध्वनि है ना, हम बोल के कह रहे हैं इधर आओ। क्या कह रहे हैं, इधर आओ। ठीक, इधर आओ। अब ये जो शब्द है, ये शब्द जो है आपके सामने, इस शब्द को बनने में कई ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, इसको देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं। अब इसको चलिए यहीं लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या मिला है, ई प्लस ध प्लस रा, और इसमें क्या मिला है, आ प्लस ओ। अब जैसे एक शब्द बोल रहे हैं ई क्या है, ई एक क्या है, ये क्या है, ये धा क्या है, और ये क्या है, ई तो स्वर हो गया ये। अब धा में अगर आप कहें धा प्लस आ, ठीक है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। यहां पे र में र प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ध्वनि है। ठीक है, ये भी क्या है, ये क्या है,
ध्वनि। ये क्या है? ध्वनि। कहने का मतलब यह है कि कोई भी शब्द किससे बना हुआ है? ध्वनि से। किससे बना हुआ है? ध्वनि से। तो हम क्या कह सकते हैं? बिना ध्वनि के, बिना, ये क्या है? ध्वनि। क्या है ये? ध्वनि। ये भी क्या है? ध्वनि। अब इसको हमने अलग अलग जो लिखा है ये क्या है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल इसको आप ध्वनि ही कहिए। ठीक है? तो ध्वनि, ध्वनि है। और ध्वनि अभी देखा जाए तो इन्हीं ध्वनियों से मिलकर के क्या बना है? आपका ये शब्द बना है। ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। ठीक? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? एक निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि ध्वनि ही क्या है? शब्दों की या सार्थक शब्दों की इकाई है। क्या है? इकाई है। क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि ये बिना ध्वनि के शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। बिना ध्वनि के शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। तो ध्वनि ही क्या है? शब्दों की इकाई है। बिना ध्वनि के, बिना ध्वनि के शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और जो चीजें मैं बता रहा हूं या बोल रहा हूं उसको आप नोट कर रहे होंगे, जो आपके काम की चीजें लगे। मान लो हम लिख दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो उसको भी, जो आपके काम की चीज है उसको आप नोट करते चलिए। ठीक है? तो ये क्या निकला? ये एक निष्कर्ष निकला, ध्वनि ही शब्दों की सार्थक इकाई। कई बार यह क्वेश्चन बना है कि शब्दों की सार्थक इकाई क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ध्वनि है। ठीक है? ध्वनि ही शब्दों की सार्थक इकाई है। बिना इसके शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये जो ध्वनि है, इसी के हम कह सकते हैं कि यहां पर हमने जो समझा था, एक निष्कर्ष ये निकला, ध्वनि के, क्योंकि ये क्या है? ध्वनि, ये छोटा छोटा ये सब जो है, ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहां पर पहला क्या था? ध्वनि, और दूसरा क्या है? वर्णमाला। ठीक है? तो हमको क्या मिल गया? वर्ण यहां पर मिल गया। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, और ध्वनि क्या है? ये है। तो अभी जो हम बताने के लिए कह रहे थे कि इधर आओ में जो ई है प्लस धा है प्लस आ है, ठीक है, इसमें ये क्या है? ये वर्ण है। क्या है ये? वर्ण। और ये क्या है? क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। ठीक? तो ये हो गया
ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब एक चीज और है, एक पॉइंट और क्या क्या कह रहा है, ये वर्ण है, इसी बात को घुमा के कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन वर्णों को क्या कह सकते हैं, और इन वर्णों को ही क्या कह सकते हैं, ध्वनि चिन्ह, इन वर्णों को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं। क्योंकि भाई ध्वनियों को जब हम लोग लिपिबद्ध कर देते हैं, जब उनको हम लोग लिख देते हैं या उसको चिन्ह दे देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। तो इसी बात को हम कह सकते हैं कि ये वर्ण क्या है, ये ध्वनियों के क्या हैं, चिन्ह हैं। ठीक है, ये वर्ण ही क्या हैं, ध्वनियों के चिन्ह हैं। अब एक बात जो हमने पहले बताई थी कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, सुनने की चीज है और बोलने की चीज है। इसको हमने लिखा दिया है, ध्वनि सुनने, बोलने और समझने की चीज है, लेकिन वर्ण क्या है, वर्ण हमारा क्या है, लिखने के काम आता है। वर्ण, यहां पे वर्ण लिख दीजिए, वर्ण लिखने के काम आता है, और यहां लिखना चाहें तो लिख दीजिए ध्वनि बोलने, सुनने, या ये लिख लीजिए बोलकर और सुनकर, बोलकर और सुनकर समझने की समझने के कर लीजिए, समझने के काम आता है। ठीक है, क्या है, वर्ण लिखने के काम में आता है और ध्वनि बोलकर और सुनकर समझने के काम आता है। ठीक है, समझने के काम आता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि ध्वनि क्या है, बोलकर और सुनकर समझने के काम आता है, वर्ण लिखने के काम आता है। ठीक है, अब इतना समझ लिया हम लोगों ने, ध्वनि हो गई, अब क्या हो गया, वर्ण तक हम लोग पहुंचाए हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेते हैं वर्ण। आगे वर्ण के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए यहां पे वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है आपने जान लिया। अब यहां पे एक शब्द जैसे हमने लिया था क्या, इधर, इधर आओ,
इधर आओ, यही लिया था ना। तो हम लोग इधर को ही थोड़ा सा इसके वर्णों में बांट लेते हैं। इसको ई लिख लेंगे, फिर प्लस धा लिख लेंगे, प्लस रा लिख लेंगे। ठीक है, ये तो अपने मूल रूप में आ चुका है क्योंकि ये स्वर है। और ये इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा। एक टूटेगा ध और प्लस अ, क्योंकि व्यंजन क्या होता है, स्वर व्यंजनों में क्या होता है, स्वर मिला हुआ होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और र में क्या होता है, र प्लस अ। ठीक है, ये क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया, स्वर वर्ण। ये भी क्या हो गया, स्वर वर्ण। और ये तो आपका स्वर्ण वर्ण है ही, स्वर वर्ण। ठीक है, अब ये भी क्या है, वर्ण है, ये भी क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब इसको हमने तोड़ तो दिया। यहां पर हमने कितनी बार कितना, 3 भागों में तोड़ा। अब इसको और नीचे आकर के हम लोगों ने कितने भाग में तोड़ दिया, 4 भागों में तोड़ दिया। अब इसको एक और जोड़ लें, ई को अगर यहां, तो 4 1 5 भाग, ये नीचे वाला 5 भाग। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, इस रूप में आ गया है। इसका मतलब ये जो है, ये ध के पीछे नीचे जो हलंत लगा है, इसको पढ़ेंगे ध। और ध क्या है, ये वर्ण है और इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये सबसे छोटी इकाई है। छोटी क्या हमने पढ़ा भी है, क्या शब्द की या शब्दों की सबसे छोटी की सबसे छोटी इकाई क्या है, इकाई वर्ण है, वर्ण है। मतलब अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि, मूल ध्वनि क्योंकि ये ध्वनि ही है और ध्वनि के मूल में है, मतलब शुरुआत ही यहीं से होती है। तो इसको क्या कहेंगे, मूल ध्वनि। ध्वनि है, ध्वनि बोलने की चीज है, वर्ण लिखने की चीज है। तो वर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्वनि को ही लिख लेते हैं हम लोग, तो वर्ण बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है, मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका या जिसके और खंड ना किए जा सकें, और खंड ना किए जा सके। ठीक है, मतलब वर्ण मूल ध्वनि है, मतलब सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं अ, ई, ई और उ।
ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, एक उदाहरण और ले सकते हैं हम लोग। जैसे एक शब्द किताब में दिया था, जिस किताब को हम पढ़ रहे थे, उसमें एक शब्द दिया हुआ है, उसमें उन्होंने एक शब्द को लेकर के टुकड़ों में बांटा है और वर्ण को बताया है। ठीक है, उसमें उन्होंने लिया है क्या, पानी शब्द का उदाहरण। ठीक है, पानी, तो पा में क्या है, प प्लस आ और यहां पर प्लस ना प्लस बड़ी ई। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, ये भी आपका क्या है, एक वर्ण है, ये भी क्या है, वर्ण है। ठीक है, पानी में ये सब क्या है, वर्ण, और ये भी क्या है, एक वर्ण है। अगर इसे हम लोग बोलते हैं तो क्या है, ध्वनि भी कह सकते हैं, लेकिन ध्वनि बोलने से संबंधित है। किससे, बोलने से संबंधित है। वर्ण क्या है, लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित, लिखने से संबंधित है। ठीक है, ठीक, और एक चीज है, इन्हीं को ही क्या है, इनको, पानी को ही अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या है, प प्लस आ प्लस ना प्लस ई। ठीक है, इसके तो और टुकड़े नहीं हो सकते, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, बट इसको और इसको और टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन में स्वर लगे हुए होते हैं, व्यंजन में क्या होता है, स्वर लगे हुए होते हैं। ठीक है, स्वर लगे हुए होते हैं। तो अब यह हमको जो मिला, ये इनको वर्ण कह सकते हैं हम लोग। ये भी क्या है, वर्ण है, और ये भी क्या है, वर्ण है, ये भी क्या है, वर्ण, और ये भी वर्ण। ठीक है, अगर यहां और यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, फिर से वही बात, वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, मूल ध्वनि। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं, वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर। क्या बोलते हैं, अक्षर। वर्ण को ही अक्षर। अक्षर का मतलब क्या हो गया, अक्षर। अक्षर का मतलब हो गया अक्षर, अक्षर, मतलब आ का मतलब यहां हो गया ना, क्षर। ठीक, जिसका क्षरण और ना हो सके, मतलब अब इसका क्षरण नहीं हो सकता, किसका, वर्ण का। वर्ण अब क्षरण के योग्य नहीं है, मतलब अब बहुत छोटा हो चुका है, इससे ज्यादा इसका क्षरण नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को
अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ये तो हो गया। अब एक बात यह है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा जानने वाले बात यह है कि वर्णमाला में कुल 52 या ऐसा लिख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे? वर्णमाला। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। वर्णमाला को हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको कल की क्लास या अगली जो भी आने वाली क्लास है वो आपको टाइम से मिलती रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें। अगर आपको लगता है कि पढ़ाने में ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत ज्यादा आप भागना नहीं चाहते इधर उधर, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और फिलहाल वीडियो अभी देखते रहिए। हाँ, कल कुछ बच्चों ने पूछा था कि किताबों के बारे में, तो मैं किताब बता दे रहा हूं। जैसे एक किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी, दूसरी किताब है डॉक्टर P.N. पांडे और तीसरी किताब है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये 3 बुक्स हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये 3 किताबें हैं जो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और चाहें तो इन तीनों किताबों में से किसी एक को लेकर के आप अपनी पढ़ाई को खुद से भी कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और
इसमें से भी अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा होगा किताब लेना, तो आप इसको प्रिफर करिएगा, डॉक्टर वासुदेव नंदन को। पीएन पांडे को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पीएन पांडे में कुछ जो जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं शुरू में, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का और ये सब कुछ लेखकों के बारे में, उनको पढ़ना चाहेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा इनके यहाँ। और यहाँ पर ग्रामर के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, इसको आयोग भी मानता है। कुछ गलती होने पर, विवाद होने की कंडीशन में क्वेश्चन पर इसको प्रीफर किया जाता है आयोग के द्वारा। तो आप निसंदेह रूप से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद को आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये काफ़ी लेंदी है, इतनी किताबों को पढ़ना प्लस सॉल्व पेपर को करना, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ करके कोर्स को पूरा कीजिए। अगर आपको कोर्स लेना है, हमारे साथ रहना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा 8601 09 16 44 पर व्हाट्सएप करिएगा। उसमें अपना नाम, ठीक है, नाम और क्या, फोन नंबर, नाम और पता, इतना आप लिख के हमारे पास भेज दीजिएगा। आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।